लो जी, आ गए हैं एक बार फिर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की दरगाह पे। यहाँ पर दो दरगाह एक साथ हैं, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की दरगाह है। मैंने पहले भी इस पे एक वीडियो बनाई थी दरगाह पे। ये मुज़फ़्फ़रनगर का गांव है बगरा, तो वहाँ पे है, ये बहुत ही फेमस है गाइस ये दरगाह। यहाँ पे जो भी आप दुआ करोगे ना, इनसे जो भी आप बोलोगे अपने दिल की बात, ये सीधा जो है अल्लाह से ईश्वर तक पहुंचाते हैं। अल्लाह ईश्वर एक ही है। तो यहाँ देखो, ये है रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तो सबसे पहले चलिए हम यहाँ पर चलते हैं। जो करबला जो हुई थी, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो हक़ के लिए जो लड़ाई जो लड़ी थी, ये सेम टू सेम इराक़ में भी ऐसी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दरगाह है। तो रात का समय है, तो रात के समय आपको ऐसी ही दरगाह जो है दिखाई देगी। यहाँ पे लाइटें वगैरह इतनी नहीं है क्योंकि गांव का एरिया है, तो लाइटें वगैरह भी तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जैसी इराक़ में है ना, इराक़ का जो शहर है करबला, वहाँ पे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दरगाह है। तो सेम ऐसी ही इसको स्ट्रक्चर दिया गया है, सेम ऐसी ही बनाई गई है, बाहर से भी और अंदर से भी। पहले भी जो मैंने वीडियो जो बनाई थी तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन मैं इस बार जितनी भी नॉलेज मैं लेकर के आई हूँ, तो बस मैं अब जो है मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ज़्यादा नॉलेज तो मुझे नहीं है क्योंकि मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मुझे मेरी जो श्रद्धा है, मेरा जो मन है ना, मुझे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास से मुझे दिली बहुत ज़्यादा मैं इज़्ज़त करती हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैं प्यार करती हूँ। क्योंकि एक बार महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर मेरे पास 72 सोल्जर्स ऐसे होते जो करबला में थे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ, तो ये देश में 24 घंटे में आज़ाद करा देता। तो हक़ की लड़ाई लड़ी है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बच्चों ने। तो आप गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं करबला की लड़ाई किस लिए हुई थी, किस वजह से हुई थी। तो यहाँ देखिए, मैं हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की दरगाह में अंदर आ गई हूँ। यहाँ पर मोमबत्ती वगैरह लगाई जाती है, और ये आप व्यू दे सकते हैं हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की दरगाह का। मैं आपको वापस से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दरगाह का अंदर का व्यू भी मैं आपको दिखाती चलूँगी। और रात का समय था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, लेकिन दिन के समय यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और मुज़फ़्फ़रनगर से इसका जो रास्ता है मुश्किल से 30 मिनट का रास्ता होगा। जो मुज़फ़्फ़रनगर के लोग होंगे उन्हें पता है यहाँ का रास्ता। तो मैं अंदर की तरफ मैं आपको लेकर के चलती हूँ। यहाँ पर लेडीज़ बैठती हैं क्योंकि ये दरगाह की बैक साइड है, पीछे की साइड। फ्रंट साइड पे जेंट्स जो बैठते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी लेडीज़ है जो पर्दे वाली है तो वो ये दरगाह का बैक साइड है। मतलब कि पार्टीशन तो मतलब पूरा एक ही है, लेकिन उसको पार्टीशन दे रखा है हाफ हाफ करके। जिसको दुआ करनी है, जो बुरखे में रहती हैं, वो अपना पीछे ही बैठ करके नमाज दुआ जो करना है वो कर लेती हैं, जो जेंट्स के सामने नहीं आ पाती। तो ये दरगाह है हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की अंदर से। अब मैं आपको एक छोटी सी हिस्ट्री बताती हूँ। आप जो है दरगाह देखते चलिए और एक हिस्ट्री भी सुनते चलिए। यहाँ से कोई गांव से करबला शहर गया था, इराक़ के करबला शहर। तो वहाँ से करबला की मिट्टी उठा करके उसने यहाँ पे जो है डाल दी थी। तो ये कहा जाता है कि जो करबला की मिट्टी जहाँ जहाँ जिस जिस घर में होगी, मुस्लिम्स ही रखते हैं ज़्यादा, तो वहाँ वहाँ ये लोग मुहर्रम के समय ये लोग जो है आते हैं, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और जो है इनके बच्चे। तो यहाँ पर एक आदमी था, वो आदमी जो है गांव का, वो आज भी है जहाँ ये दरगाह है। तो यहाँ पर ये पूरा जो है बाग सा था, पेड़ वेड़ से थे, यहाँ पे कुछ नहीं था। तो वो आदमी यहाँ पे बैठ के जो है वो गाना गाया करता था, फिल्मी गाना गाया करता था। ये आप जो देख सकते हैं, ये यहाँ पे जो है मन्नत के धागे बांधते हैं जिनकी मन्नतें पूरी नहीं होती। जैसे किसी के पास काम नहीं है, बेरोज़गार है, किसी के पास औलाद नहीं है, ये जो है बाहर की दरगाह है। तो वो जो है वो गाना गाया करता था। तो एक बार इतनी तेज़ हवा चली कि जो पेड़ थे ना, वो भी नीचे झुक गए थे। तो उसे एक बहुत ज़ोर से जो है
आवाज़ आई और उसे ना घोड़ों के ऐसे जैसे घोड़े जैसे चलते हैं ना खट खट खट, तो उसे ऐसी आवाज़ आई तो वो डर गया। तो एकदम से उसे आवाज़ आई कि आप यहाँ पे गाने मत गाया करो। तो वो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम थे। मैं आपको जो है जो जहाँ पे घोड़े जो रुके थे वहाँ के जो पूरा है उसे शीशे से बिल्कुल कवर किया हुआ है। तो बताने वाले ये बताते हैं कि वे घोड़े के निशान वो तो चले गए थे वहाँ से, हज़रत अब्बास ये चीज़ बोल के कि यहाँ पे गाने मत गाया करो, लेकिन वो घोड़ों के निशान आज भी उस जगह मौजूद हैं, वो शीशे में कैद हैं। लेकिन काफ़ी साल पुरानी बात हो गई या वे निशान जो हैं वो धुंधले धुंधले से हैं। मैं आपको दिखाऊंगी वो कहाँ पर हैं। पहले आप जो है दरगाह का अंदर से व्यू देख लीजिए। पहले जब मैंने हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की दरगाह की वीडियो बनाई थी तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, तो लोगों ने मुझे बहुत कहा था आपको जानकारी नहीं है, पहले आप जानकारी लो, आप क्या बोल रही हो, आपको ये नहीं पता वो नहीं पता। तो मैं आप सबसे ये बोलना चाहती हूँ भाई, मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मुझे नहीं पता था। बस हाँ ये है कि जब मैंने देखो, अब आपको मैं दिखाती हूँ, ये वो जगह है जो शीशे से कैद की हुई है। यहाँ पर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का घोड़ा आया था और वहाँ यहाँ पे खड़े होके उन्होंने बताया था कि आप यहाँ पे गाने मत गाया करो। और इतना मतलब ऐसा था मंज़र कि वो वहाँ से डर के भाग गया था। वो आदमी आज भी उस दास्तां को बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। कभी अगर मुझे मौका मिला तो मैं उनके मुंह के ज़बानी में आपसे ज़रूर ये बातें मैं आपसे ज़रूर मैं शेयर करूँगी। तो आप फ़िलहाल हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की दरगाह को अंदर से देख सकते हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग आते हैं, यहाँ हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, ऐसे ऐसे परेशान लोग आते हैं कि मैं आपसे क्या बताऊं। यहाँ पे मैंने ख़ुद लोगों को बैठ कर के रोते हुए देखा है, अपनी बातों को बताते हुए देखा है। देखो, अपने अपने मन की बात है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। मैं ये नहीं कहती कि आप इनके सामने झुको या सजदा करो या आप थाली लेके पूजा करो, लेकिन हाँ ये वो लोग हैं जो ईश्वर के बहुत करीब हैं, जो अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब हैं। ईश्वर अल्लाह एक ही है, देखो भगवान एक ही होता है, ठीक है। तो ईश्वर के बहुत ज़्यादा करीब हैं और हम इनके पास आते हैं, इनसे अपनी बात ऊपर तक पहुंचवाते हैं क्योंकि हम इतने नेक नहीं हैं। मैं तो ये मानती हूँ कि मेरे से ज़्यादा बड़ा गुनहगार, बड़ा पापी कोई नहीं है, ठीक है। तो ये बाहर की दरगाह है और दरगाह के बारे में जितना मैं आपको बता सकती थी मैंने बता दिया। ये अब मैं अब आई हूँ ना, तो मैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दरगाह पे आई हूँ जो मैंने आपको पहले दिखाई थी। तो ये अंदर का दरगाह का नज़ारा है। सच बताऊँ, जब मैं यहाँ पे दरगाह पे आती हूँ मुझे इतना सुकून मिलता है, मैं आपको बता नहीं सकती। और लोगों को रोता हुआ देख के ना मेरे खुद ब खुद यहाँ पे आकर के आंसू आने लगते हैं। अब आपको एक बात और बताऊँ, यहाँ पे जिसके अंदर जिन है या गंदी भूत प्रेत है ना, यहाँ पे आके खुद ब खुद वो बोलने लगता है। जब मैं ये वीडियो यहाँ की बना रही थी तो इस दरगाह के सामने एक लड़की बाल खोल के बिल्कुल ऐसी बदहवास सी घूम रही थी, यानी उसके अंदर जिन था, गंदा जिन था। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, वो जिन आकर के खुद बोलते हैं कि मतलब हमें छोड़ दो, हम फिर नहीं आएंगे, हम इसके ऊपर नहीं आएंगे। तो आप ये हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दरगाह देख सकते हैं। ये हज़रत अली के बेटे हैं, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, दो बेटे थे हज़रत अली के, जिनको शेर खुदा भी कहा जाता है। और हज़रत अली जो थे वो बीबी फ़ातिमा यानी जनाबे फ़ातिमा के हस्बैंड थे। और बीबी फ़ातिमा इस्लाम के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद रसूल अल्लाह के जो है बेटी थी। तो आप ये देख सकते हैं और आप यहीं से ही सलाम कर सकते हैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। इन्होंने करबला में हक़ के लिए, इंसानियत के लिए, इंसानियत के हक़ के लिए इन्होंने अपना पूरा जो कुनबा था ना वो बिल्कुल कुर्बान कर दिया था। और इनको शहीद करने वालों का कुछ भी नामो निशान नहीं है। और ये इनका नामो निशान, जो इन्हें शहीद करने वाले थे ना, नामो निशान बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो मैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम करती हूँ और